जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर शेहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शेहला के पिता अब्दुल रशीद ने कहा कि उनकी बेटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया हूँ। अब्दुल राशिद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से सुरक्षा की मांग करते हुए उन्हें शिकायत पत्र लिखा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को दी अपनी शिकायत में बेटी शेहला की कुख्यात गतिविधियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा, वह मेरे घर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित कर रही है। शेहला के बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। अब्दुल रशीद का दावा है कि शेहला ने कश्मीर केंद्रित राजनीति में शामिल होने के लिए कुख्यात लोगों से 3 करोड़ रुपए लिए हैं। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। उन्होंने कहा, 2 महीने पहले ही टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किए गए जहूर वटाली और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर के बीच 2017 में वटाली के घर पर बैठक हुई थी। इस दौरान शेहला सोशियोलॉजी से अपनी पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर में थी। इसी दौरान इन्होंने जेकेपीएम पार्टी के लॉन्च का खुलासा किया था। इन्होंने अपने इस खेल में मुझसे शेहला को मिलाने का आग्रह किया। उस वक्त शाह फैसल यूएस में थे। इन लोगों ने इस मीटिंग के दौरान मुझे शेहला को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर किया। शोरा ने आगे कहा, मुझे लगा कि ये पैसा अवैध चैनलों के माध्यम से आ रहा है और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने पैसे नहीं लिए और अपनी बेटी शेहला को इन लोगों के साथ किसी भी तरह के लेन देन में लिप्त नहीं होने के लिए कहा। उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शेहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। लेकिन मेरे विरोध के बावजूद मैंने अपनी पत्नी जुबैदा शोरा और बड़ी बेटी अस्मा राशिद को शेहला का समर्थन करते हुए पाया। इसमें सकीब अहमद नाम का एक और शख्स शामिल है, जो खुद को शेहला का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बताता है। पिछले दिनों शेहला रशीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह के साथ कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। शेहला रशीद पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मौजूदा हालात को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप है। शेहला ने भारतीय सेना पर रात में कश्मीर के लोगों के घरों में घुसने, गैर कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, घरों में छानबीन करने, चावलों में तेल मिलाने, शोपियां में कश्मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने जैसे कई आरोप लगाए थे। वहीं शेहला ने पिता के खत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आधारहीन और घृणित बताया है। शेहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शेहला ने ट्वीट कर कहा, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और यह स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। आइए आपको बताते हैं कौन है शेहला रशीद। शेहला रशीद जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर हैं। 2015-16 में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी थी। इसी साल मार्च में शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट से जुड़ गई थी। शाह फैसल पूर्व आईएएस हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।